जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है, क्योंकि आज की वीडियो में वो भविष्यवाणी एक ज्ञान के रूप में बाहर आने वाली है जिसको श्री हनुमान जी ने 2014 में ही अपने मुख से उच्चारण किया था, जब वो श्रीलंका के जंगलों में सूक्ष्म शरीर के साथ प्रकट हुए थे मातंग समुदाय के बीच में। उस समय बाहरी संसार के लोग श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से उनसे जुड़े और उस भविष्यवाणी को, उसके अलावा कुछ ऐसे ज्ञान को जिसे इंसान का मन और मस्तिष्क नहीं समझ सकता, लिखित दस्तावेजों के माध्यम से कुछ ऐसी आत्माओं तक पहुंचाया गया था जिनका जागृत होना बहुत जरूरी था। वही आत्माएं कलयुग के अंत में उस पतन को रोक सकती हैं, उन असुरी शक्तियों से लड़ सकती हैं जिन्हें स्पेशली तरीके से ट्रेन किया गया है। इसलिए दोस्तों, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आज वो भविष्यवाणी एक वीडियो के रूप में आप सभी लोगों तक पहुंच रही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 18 जनवरी 2023 के बाद क्या कुछ घटने वाला है एक पारलौकिक गतिविधि के माध्यम से। इस चीज को साइंस भी डिकोड नहीं कर सकती। मेरा खुला चैलेंज है नासा के साइंटिस्ट को, जितने भी वहां साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इट्स अ ओपन चैलेंज टू देम, टू एवरी ईच सिंगल पर्सन। इस कलयुग में जो पारलौकिक गतिविधियां होने वाली हैं, यदि आप लोग इन चीजों को डिकोड कर पाएं तो पूरा जोर लगाइए ऊपर से नीचे तक, इस चीज को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी इस चीज को डिकोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से जुड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है, जो सहायक हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की, जो सेना में शामिल हैं, केवल वही आत्माएं इन रहस्यों को समझ सकती है। दोस्तों, 18 जनवरी 2023 के बाद पीछे के काल चक्र से कुछ ऐसी काली शक्तियां उड़कर कलयुग में प्रवेश करेंगी। दोस्तों, 2025 तक YouTube पर जितने चैनल चल रहे हैं, चाहे वो भगवान कल्कि की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर मास्त्रो दमन की जो कुंजी है उसको डिकोड कर रहे हैं, भविष्य मलिका के बारे में ज्ञान निकाल रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे अपने चैनल्स को बंद करना शुरू कर देंगे। क्यों? जब सब चीजें घटनी शुरू हो जाएंगी तो वो थक करके अपने चैनल्स को बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं बचेगी। वो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जो अपने कलगी रूप में विराजमान हैं, वो 2025 तक सामने आ जाएंगे, अर्थात उनका प्राकट्य हो जाएगा। वो बुद्धिमान लोग ये नहीं जानते कि जो जानकारी वो हासिल कर रहे हैं, वो जानकारी उनका अर्ध जागृत या सुप्त मन उन्हें दे रहा है। वो अंदर का एक गुबार है जिसे वो एक जानकारी के रूप में आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कुछ फुटेज और वीडियोस को और फोटोज को जोड़ करके, और आप सभी लोग उन चीजों को सत्य मान रहे हैं, क्योंकि मन और मस्तिष्क के पार जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के इस कलयुग में जितने भी बड़े महायोगी हैं वो भी पूर्ण तौर से ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों? जब माया अपना पाश फेंकती है तो पूर्ण तौर से ध्यान एकाग्र नहीं होता। लेकिन जिन आत्माओं को स्पेशली चुना गया था उस चीज को रोकने के लिए, वो आत्माएं अवश्य उन चीजों के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके, और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है आपको उस चीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर के YouTube ऐप की सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए। जो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है अपने जीवन में, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो इस वीडियो को स्किप करे और चैनल को अनसब्सक्राइब करे और यहाँ से जा सकता है। क्यों? ये सब चीजें उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से जाएंगी। इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा ताकि आपको पता लगे होने क्या वाला है।
सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग बहुत अच्छे से बीता क्योंकि वहां इंसान नहीं थे, आत्माएं थी। इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। सबसे पहला इंसान जो एक आत्मा के रूप में जिसका जन्म हुआ था वो था मनु। मनु की आत्मा सबसे पहले धरती पर आई थी। उसने ही एक इंसान के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद बारी आती है त्रेता युग की। त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार धारण करा क्योंकि असुरों को जड़ से उखाड़ फेंकना था, जिनका मुख्य केंद्र था श्रीलंका में। रावण नाम की एक ऐसी अभिशप्त आत्मा थी जिसने सृष्टि पर उत्पात मचा दिया था, हाहाकार मचा दिया था। लेकिन कहते हैं कि बुराई मरने पर भी नहीं मरती। रावण तो मर गया लेकिन उसकी फैलाई हुई बुराई आज तक नहीं मरी। इसका उदाहरण मिलता है कि हम हर साल रावण क्यों जलाते हैं, क्योंकि बुराई कभी नहीं मरती, सिर्फ उसका एक छोटा सा अंश मरता है। इसके बाद बारी आती है द्वापर युग की। द्वापर युग में भगवान विष्णु जी ने फिर कृष्ण रूप अवतार धारण करा और उसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुए, अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ, सारी मनुष्य जाति का विध्वंस हुआ और इसके साथ साथ कंस नाम की जैसी अभिशप्त आत्माओं ने फिर से धरती पर उत्पात मचाया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करके 16 कलाओं सहित जो आए थे उन्होंने बुराई को उखाड़ फेंका। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने त्रेता युग में ही भगवान कलगी के अवतार को रोकने के लिए उसी समय षड्यंत्र धारण कर लिया था। लेकिन चिरंजीवी गुरुपता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से वो षड्यंत्र उसी समय वहां पर खत्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बच गई थी जिसके माध्यम से वो काली शक्तियां वहां से उड़ करके इस कलयुग में प्रवेश करेंगी। I wanted to say that those people who are living with their families very happily, they don't know what is coming from that time period in the form of black magic, in the form of dark virus. They don't know. And that's why we are here. That's why we are telling you the supreme truth कि आप सब लोगों को पता चले कि क्या होने वाला है। दोस्तों, आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से एक ऐसा वायरस छोड़ा जाएगा जिसको देखने से, जिसको सुनने से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर के जो असुर हैं वो 10 गुना इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, जिसके माध्यम से सारी सृष्टि का पतन होना शुरू हो जाएगा। अनेकों प्रकार के गलत काम होंगे, चोरी मारी, मर्डर, रेप, न जाने कितनी चीजें होंगी, जिंदा लोगों को जला दिया जाएगा। ऐसी गलत चीजें होने वाली हैं जिसका नाम लेते हुए भी आत्मा कांप जाती है। उसके बाद सृष्टि का पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि काली शक्तियां जो अनेकों रूपों में हैं, जो इस समय इतनी प्रभावशाली हो चुकी हैं, जो एक पारलौकिक गतिविधियों के माध्यम से उस लोक से इस लोक में यानी कलयुग में प्रवेश करेंगी। जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं कलयुग में, उन किरदारों के माध्यम से प्रवेश करके वो सारा काम नष्ट करना शुरू कर देंगी, हर एक चीज को नुकसान पहुंचाएंगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु कलगी अवतार धारण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान विष्णु जी की परम आत्मा जो बैठी है वैकुंठ धाम में, जब उनका प्रकट्य होगा, जब वो आत्मा काल के धागों पर विचरण करेगी, बैठेगी, फिसलना शुरू होगी, तब वो सब चीजें प्रारंभ होंगी। क्योंकि इन चीजों की शुरुआत त्रेता युग में हो चुकी है। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि भगवान कलगी आ चुके हैं, आने वाले हैं, पूर्ण सत्य कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान कलगी इस समय कहाँ है कोई नहीं जानता। अब बारी आती है कि आप लोगों को करना क्या है इन चीजों से बचने के लिए। जब इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको किन किन चीजों को बंद करना है ताकि आप सब लोग भ्रष्ट ना हो जाएं, वो अभिशब्द आत्माएं आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कारों, यहाँ तक कि आपकी आत्मा पर आधिपत्य ना जमा सकें, उन चीजों के लिए कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, जिसके माध्यम से श्री हनुमान जी आपके सहायक बनेंगे। तब आपको वो सब चीजें बंद करनी है। यदि आप अपना जीवन चाहते हैं, भ्रष्ट होने से बचना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसे ध्यान से समझ लीजिए। जो वायरस छोड़ा जाएगा, जिसे आप सुनेंगे, देखेंगे, उस चीज से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जब आने वाले समय में आपको बोला जाएगा कि इंटरनेट बंद कर दीजिए, उन चीजों को नहीं सुनना, तो आप हमेशा के लिए उन चीजों से अपने आप को परे कर लेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी ये चीजें हैं, इन्हीं चीजों के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से वो वायरस छोड़ा जाएगा। दरअसल उन सब चीजों की तैयारी होने वाली है, यह हो चुकी है। पारलौकिक गतिविधियों के माध्यम से वो सब चीजें यहाँ पर आने वाली हैं।
इसलिए कुछ गिनी चुनी आत्माओं को तैयार किया गया है उस खतरे से आप सभी लोगों को बचाने के लिए। प्रत्येक आत्मा अपने कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो अपना काम कहीं ना कहीं रहकर कर रही है। हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप सभी लोगों को अवगत करा रहे हैं उन चीज़ों से। इसके बाद आप सभी लोगों का जीवन आपके स्वयं के हाथ में है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इंटरनेट की सेवाओं से दूर रहिए, अश्लील दृश्यों से दूर रहिए। 100 बातों की एक बात कहते हैं, जिन चीज़ों से आपको आसक्ति है वो जल कन्या है आपके लिए, वही आपका बर्बादी का कारण बनने वाली है। अब आदेश आता है उन पुण्य आत्माओं के लिए जो उस कार्य को रोकने में लगी हुई हैं। आप फिर से एक बारी उस महाज्ञान को खोलिए। महाज्ञान को खोलने से पहले कुछ देर तक राम जी के नाम का जाप कीजिए। उसके बाद उस अध्याय का अध्ययन करना शुरू कीजिए जब हम आत्माओं ने सागर के सीने पर पत्थर रख के सेतु बांधा था। एकाग्रता से, पूर्ण विश्वास से, अटूट श्रद्धा से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर पहले राम जी के नाम का जाप कीजिए। 5 से 10 मिनट तक ध्यान लगाइए। उसके बाद आप उस अध्याय को पढ़िए। फिर अध्याय पढ़ने के बाद जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, फिर से राम जी के नाम का जाप कीजिए ताकि माया आपके ऊपर कोई पाश ना फेंक सके। अभिशप्त आत्माएं आपके मन में यदि कोई विचार डालती हैं तो आप उस विचार को अपने मन पर ना छपने दें। फिर से राम जी के नाम का जाप कीजिए। उसके बाद उस पाताल कड़ी का अध्ययन करना शुरू कीजिए जिसके बारे में श्री हनुमान जी ने वर्णन किया था। स्टार्टिंग, मिडल, एंड, कहां से शुरू हुआ, कहां से कहां तक जाना है और क्या चीज खत्म होने वाली है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, कम बोलिए, ज्यादा समझिए। अब बारी आती है बाहरी लोगों के लिए, जिन लोगों ने पवित्र ग्रंथ को प्राप्त किया है अमेज़न के माध्यम से फिजिकल फॉर्म में। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक फ्रिक्शन है। बेवकूफ लोगों, फ्रिक्शन का वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि कोई भी इस चीज के ऊपर कार्रवाई ना कर सके। ये श्री हनुमान जी की वाणी है, एक पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा एक रहस्य और खोलते हैं। हमने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि जो अज्ञानी आत्माएं होती हैं, जो अज्ञानता के गड्ढे में इस कदर धसी होती हैं कि उन्हें भान नहीं होता कि वो भ्रम में होती हैं, उन आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी भक्ति की डोर या सकारात्मकता की डोर या फिर प्रेम की डोर को उस गड्ढे में उतारते हैं। यदि वो बात भी काम नहीं करती तो वो अपने प्रियजन को या स्वयं उस गड्ढे में उतरते हैं भक्ति की डोर से। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को उस अज्ञानता के गड्ढे में उतारा, हम सब लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। ये श्री हनुमान जी की पूंछ है। श्री हनुमान जी ने उस अज्ञानता के गड्ढे में अपने आप को उतारते हुए अपनी पूंछ को उतारा है ताकि हम उनकी पूंछ को पकड़ के ऊपर आ सकें और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकें। जागृति विन्यास पर कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें छुपा है। पारलौकिक गतिविधियां क्या होने वाली हैं इस समय कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट हों, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई भी हो। आज एक सफेद पेपर पर लिख लीजिए, कोई भी उस पारलौकिक गतिविधि को पूरे तरीके से डिकोड नहीं कर सकता। क्यों? आप सभी लोगों की आत्माएं उस परम शक्ति से नहीं जुड़ी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी से। जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो योगी हैं, जो बहुत सदियों से तपस्याएं कर रहे हैं, केवल वो ही उन चीजों को भाप सकते हैं। लेकिन उन्हें अंदेशा जरूर होगा कि आने वाला ये 2023 का जो साल है, 18 जनवरी के बाद ऐसी पारलौकिक गतिविधियां घटनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से संपूर्ण मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपको आदेश है भगवान श्री हरि विष्णु जी का, आपको आशीर्वाद है चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का कि अपने कार्य में असफल मत होना। उस समय यदि असफल हो जाएंगे तो बहुत विनाश होगा। लेकिन इसी के अलावा एक मन में खुशी जरूर है कि आपकी जन्मों जन्मांतरों की जो तपस्याएं हैं वो फलीभूत होंगी। इस चीज को सोचकर आंखों में आंसू जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से जो हम तपस्याएं करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, उसको भगवान श्री हरि विष्णु फलित करने आ रहे हैं। खुशी जरूर मिल रही है कि वे आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन किरदार को खुशी मिल रही है। एक हिस्सा शून्यता में विलीन है, एक हिस्सा माया के साथ बंधा हुआ है। जो हिस्सा माया के साथ बंधा हुआ है उसे भी माया के षड्यंत्र से बचाने की कोशिश कीजिए। आप शून्यता को प्राप्त होंगे, समय के धागों से उतर जाएंगे और बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष ऐसी जानकारियां रखते जाएंगे। हो सकता है दोस्तों कि ये इस चैनल की आखिरी वीडियो हो, क्योंकि
इस किरदार को, इस आत्मा को जिन चीज़ों से आसक्ति है वही इसके लिए जल कन्या है। ये चैनल भी एक जल कन्या है, इसलिए आने वाले समय में ये चैनल बंद तो नहीं होगा, परंतु इस पर वीडियोज़ आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति की गोद में बैठ करके ही सत्य का भान होता है। पूर्ण शून्यता को महसूस किया जा सकता है, लेकिन तब जब आपको पता हो कि ये सारा संसार मायावी है। इसलिए माया ने आपको हथकंडे में फंसा रखा है। इस षड्यंत्र को समझने के लिए बैठ जाइए एकांत में, प्रकृति की गोद में, याद कीजिए उस मकसद को जिसके लिए आपने जन्म धारण किया है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो चाहे बड़ी हो, लेकिन पूर्ण सत्य का आभास आप सभी लोगों को होना चाहिए। माया चाहे जितनी भी प्रबल हो, आपको उस षड्यंत्र का पता होना चाहिए। बाहरी संसार में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए आदेश है कि जितना हो सके एकांत में पवित्र कली हनुमानी का अध्ययन कीजिए। सत्य के साधक जितने हैं वो पुण्य आत्माएं हैं, उन अध्यायों को पढ़ना शुरू कीजिए और अपने जागृति विन्यास पर कार्य कीजिए। बहुत जल्द आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नाम लीजिए भगवान श्री राम जी का, जुड़े श्री हनुमान जी के चरणों से। बहुत जल्द आप सभी लोग के समक्ष होंगे एक नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं वो जल्द वीडियो आए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।